जय हिंद बच्चों। आज स्टैंडर्ड 8 के मैथ का चैप्टर 2 का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करने वाले। प्रैक्टिस सेट 2.3 में दिया क्या है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, किस नेम से, एल नेम से, और उस लाइन से पैरेलल लाइन एक आपको ड्रॉ करना है जिसका नाम, उस लाइन पे एक पॉइंट रहेगी जिसका नाम ए देना है। यानी आपको सिंपल सा बात ये बता रहा है कि एक लाइन दी होगी, गिवन लाइन रहेगी, ये गिवन लाइन का नाम क्या रहेगा, एल। इसके पैरेलल आपको एक और लाइन बनानी है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन्स, यहाँ इसके बाहर को पॉइंट ए आपको लेना है। क्या है, ए पॉइंट आपको लेने हैं। थ्रू द पॉइंट ए ड्रॉ अ पैरेलल टू लाइन ए, यानी जो ये लाइन एल है उसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करने हैं। समझ में आई बात? मतलब एक लाइन ऑलरेडी आपको दी है और उसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो पॉइंट ए के थ्रू पास होगा। तो इसका नाम हम कुछ एम दे देते हैं। समझ में आई बात? यानी आपको एक लाइन दिया रहेगा, उसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के दो कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस नहीं बताइए, उसकी बीच की डिस्टेंस आपको नहीं बताए कि कितनी होगी, लेकिन कुछ पैरेलल लाइंस बनाते समय आपको बीच की डिस्टेंस भी दी होगी। तो चलिए दोनों टाइप्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइंस एल। पहले हमें लाइन एल ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, हमें ए पॉइंट कहीं इस लाइन से बाहर कहीं भी ले लेनी है। थ्रू अ पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, पॉइंट जो ए है उसके थ्रू हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करने हैं जो इस लाइन के पैरेलल होंगे। तो चलिए ये ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले स्केल के हेल्प से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम आप क्या देंगे, जिसका नाम आप एल देंगे। क्या नाम देंगे? एल, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि ना क्या नाम देना है, एल देना है। अब बोल रहा है कि पॉइंट ए इस लाइन से बाहर, इस लाइन से बाहर मतलब कहीं भी नहीं, जस्ट इसके पास ही ले लेते, ज़्यादा दूर नहीं। तो पॉइंट ए, ठीक, एक पॉइंट ले लिया, अब उसका नाम मैंने ए दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए दे दिया। अब इस पॉइंट के थ्रू हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करने हैं जो इस लाइन के पैरेलल होंगे। तो चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन पे दो रेंडमली कहीं पे डॉट ले लेंगे। कहाँ? दो डॉट ले लेंगे। चलिए एक डॉट यहाँ ले लेते हैं और एक डॉट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, मैंने रेंडमली कहीं भी लाइन पे दो जगह पे आपको दो डॉट ले लेनी है। ओके, क्या करनी है? दो डॉट ले लेनी है। अभी तक मैंने सिर्फ लाइन एल ड्रॉ किया है और उस लाइन एल पे मैंने खुद से अपने मर्जी से दो पॉइंट कहीं भी ले लिया। चलिए, तो एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। क्यों लिया है? क्योंकि इस लाइन पे मुझे अभी परपेंडिकुलर बनानी। क्या बनानी है? परपेंडिकुलर बनानी है। इसके लिए मैंने ये दो पॉइंट ले लिए। तो इस दो पॉइंट के हेल्प से इस लाइन पे क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं इस पॉइंट के हेल्प से। मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर के हेल्प से अभी दो परपेंडिकुलर लाइंस इस लाइन एल पे ड्रॉ कर लिया। कैसे कि लाइन एल पे मैंने दो पॉइंट अपने मर्जी से ले लिया, उसके हेल्प से मैंने इस प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का एक पॉइंट डाला और दोनों पॉइंट को मैच करके परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पर उसने एक और बात बोली थी क्वेश्चन में, थ्रू पॉइंट ए, एक मतलब पॉइंट ए हमें कहाँ लेना है? आउटसाइड लेना है। कहाँ लेना है? इस लाइन के आउटसाइड लेना है, बाहर लेना है। और उसके थ्रू पैरेलल लाइन्स हमें ड्रॉ करना है। किसके? एल से पैरेलल होना चाहिए वो लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसी जो हमने अभी परपेंडिकुलर लाइन जो खींची है, अभी जो परपेंडिकुलर लाइन खींची, इसी लाइन पे कहीं हम पॉइंट ए मान लेते। क्या मान लेते? पॉइंट ए। तो चलिए हम पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? पॉइंट ए मान लिया। क्या मान लिया इसको? पॉइंट ए मान लिया। तो पॉइंट ए मानने के बाद कहाँ मैंने ये पॉइंट ए यहाँ पे माना है। ओके, कहाँ माना? मैंने पॉइंट ए यहाँ पे माना है। तो पॉइंट ए मानने के बाद क्या करना है? इस लाइन की लेंथ मेजर कर लेनी। क्या करनी है आपको? इस लाइन की लेंथ मेजर कर लेनी, चाहे स्केल से मेजर करे या कंपास से मेजर आपको कर लेनी। क्या करनी है? मेजर कर लेनी है।
तो चलिए हम मेजर कर लेते हैं, कितना हुआ ये इतना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी क्या करेंगे, आर्क कर देंगे। क्या करेंगे, आर्क। ओके, क्या करेंगे, आर्क मार दिया। क्यों, क्योंकि ये हमें पता चल जाएगी जितना यहाँ से लेके इसकी लेंथ थी पॉइंट ए की, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मैंने ली। क्यों ली, क्योंकि मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी था। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट गया है उन दोनों को मैच कर देनी। क्या करनी है, मैच कर देनी है। तो चलिए मैच करते हैं। क्या किया हमने, मैच कर देता। अब क्या ये लाइन एल के पैरेलल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए इस लाइन का भी नाम हम कुछ दे देते हैं एम। और ये जो लाइन एम और एल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, जो पॉइंट ए के थ्रू पास हो रही है। तो जो क्वेश्चन में बोला था हमने वो कर लिया, ड्रॉ अ लाइन एल। तो हमने पहले लाइन एल ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट अपने हिसाब से ले लिया। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट लेने कब लिया हमने, जब इस पे 2 पॉइंट लेके 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लिए। उस परपेंडिकुलर लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम ए रख दिया, क्योंकि ये लाइन एल से बाहर है पॉइंट। ओके, तो थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल। हमें पॉइंट ए के थ्रू हमें क्या करना था, लाइन पैरेलल बनानी थी। किसके, एल के पैरेलल। इसके लिए जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच थी उतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया। चाहे आप कंपास का यूज करके आप डिस्टेंस यहाँ मेजर कर सकते हैं, आर्क कर सकते हैं, या फिर स्केल के हेल्प से। तो हमने यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस सेम रखा। और जो भी हमें पता है कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, इसके लिए हमने इसका डिस्टेंस सेम रखा। अब जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से मैच कर देंगे, तो एक लाइन ड्रॉ होगी जिसका नाम हमने एम रख दिया। अब लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल है। क्या है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम हमने ड्रॉ कर लिया। जो एम लाइन है वो क्या है, पॉइंट ए के थ्रू पास हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या कई और मेथड है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का? हाँ बिल्कुल, इससे भी कई सारे मेथड है। आप चाहते तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी यूज करके पैरेलल लाइन बना सकते हो। किस तरीके से, जैसे आपने ये लाइन बनाया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते, समझिए कि ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर इस लाइन का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते तो एक लाइन से यहाँ पे ऑटोमेटिक, इस लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ऑटोमेटिक इसके पैरेलल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो कई सारे तरीके हैं। एक इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बताई होगी। क्या होगी, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बता दी होगी कि ये 4 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए, मैंने यहाँ पे मेजर नहीं की, हमने यहाँ पे मेजर नहीं किया, लेकिन कुछ कंडीशन में बता देगा कि यहाँ पे जो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में भी सेम यही वर्क करना है। बस आपने रेंडमली पॉइंट ए कहीं भी ले लिया, इस परपेंडिकुलर लाइन पे आपने कहीं भी ले लिया, बट ऐसे कंडीशन में जहाँ पे बोल दे कि 4 सेंटीमीटर ही लेना है, तो ऐसे कंडीशन में आप स्केल से मेजर कर लेना है। क्या करना है, स्केल से मेजर कर लेना है कि 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको आर्क करनी है, टिक करनी है, मार्क करनी है। और इस पे भी 4 सेंटीमीटर चाहिए और इस लाइन पे भी 4 सेंटीमीटर, और फिर ये दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर दोगे तो आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।